ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को आरी से काट रहा था एक मुस्लिम युवक। पकड़े जाने के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए दोस्तों, हमारे शिवलिंग को आरी से काट दिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है मंदिरों के प्रतीक चिन्ह को, मंदिरों के शिवलिंग के वजूद को मिटाने का। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट। मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था, औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल। दोस्तों, जिस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग को समुदाय विशेष के लोग फाड़ने के लिए, काटने के लिए आरी पकड़कर घुस गए थे, जहां सीआरपीएफ के जवान उसे पकड़कर तुरंत गिरफ्तार कर लिए हैं। ये लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं के वजूद को तो वैसे भी मिटाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जो अभी वास्तव में शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग के वजूद को ही मिटाने के लिए आरी लेकर वो लोग काटने के लिए गए थे। लेकिन अच्छा है कि वहाँ पास पुलिस सेना के जवान तैनात हैं, जो उसे पकड़कर गिरफ्तार करके भेज दिए हैं जेल। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद विनय कटियार ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने आरी लेकर उस मस्जिद के अंदर घुस गए और शिवलिंग पर आरी चला दिया। शिवलिंग को काटने की कोशिश किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अपनी कस्टडी में ले रखा है। राम मंदिर आंदोलन के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले विनय कटियार ने यह भी दावा किया है कि उस शख्स ने आरी चलाकर उसकी जांच किया कि क्या यह शिवलिंग है या फिर फव्वारा। कटियार ने कहा कि आरोपी युवक पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन कस्टडी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने युवक के दोनों हाथ काटने की मांग किया है, जिन्होंने शिवलिंग के ऊपर आरी चलाया था। कटियार ने आगे कहा कि ज्ञानवापी में जिस तरह से मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों को वहां प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग शिवलिंग के वजूद को मिटाने की कोशिश करेंगे। मस्जिद के अंदर शिवलिंग और मंदिरों के जितने भी प्राचीन चिन्ह हैं, उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वहां पास उन लोगों को बैन लगाने के लिए कहा है। दोस्तों, विनय कटियार जी ने जो बात कही है, वो कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि 100% सच्चाई है। यदि ये झूठ रहता तो अभी तक कई सारे मीडिया कर्मी आकर इसे झुठला दिए होते। तो सोचिए दोस्तों, जिस मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, यदि उस शिवलिंग के वजूद को भी मिटाने की कोशिश करेंगे, उसे आरी में काटने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमारे मंदिर वापस आ पाएंगे? और ऐसे लोगों को मस्जिद के अंदर ही घुसने क्यों दिया जाता? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है मंदिरों की चिन्ह को गायब करने का, शिवलिंग को गायब करने का। इसके लिए बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।